जो लोग श्रद्धा और भक्ति से संपन्न, अन्य कार्यों को लालसा से रहित, मौन, पवित्र और शांत चित्त से पुराण की कथा को श्रवण करते हैं, वही पुण्य के भागी होते हैं। जो अधम मनुष्य भक्ति रहित होकर पुण्य कथा सुनते हैं, उन्हें पुण्य फल तो मिलता नहीं, उल्टे प्रत्येक जन्म में दुख भोगना पड़ता है। जो लोग तांबुल, पुष्प, चंदन आदि पूजन सामग्रियों द्वारा पुराण की भली भांति पूजा करके भक्तिपूर्वक कथा सुनते हैं, वे निसंदेह दरिद्रता रहित हो अर्थात धनवान होते हैं। जो मनुष्य कथा होते समय अन्य कार्यों के लिए वहां से उठकर अन्यत्र चले जाते हैं, उनकी पत्नी और संपत्ति नष्ट हो जाती है। जो पापी अधम मनुष्य मस्तक पर पगड़ी बांधकर या टोपी लगाकर पवित्र कथा को सुनते हैं, वे दूसरे जन्म में बगुला होकर उत्पन्न होते हैं। जो लोग पान चबाते हुए पवित्र कथा को सुनते हैं, उन्हें कुत्ते का मल खाना पड़ता है और यमदूत उन्हें यमपुरी में ले जाते हैं। जो ढोंगी मनुष्य व्यासासन से ऊंचे आसन पर बैठकर कथा सुनते हैं, वे अक्षय नरक को भोग करके कोआ होते हैं। जो लोग व्यास आसन से श्रेष्ठ आसन पर अथवा मध्यम आसन पर बैठकर उत्तम कथा को श्रवण करते हैं, वे अर्जुन नामक वृक्ष होते हैं। जो मनुष्य पुराण की पुस्तक और व्यास को बिना प्रणाम किए ही कथा सुनते हैं, वे विषभक्षी होते हैं। तथा जो लोग सोते हुए कथा सुनते हैं, वे अजगर सांप होते हैं। इस प्रकार जो वक्ता के समान आसन पर बैठकर कथा सुनता है, वह गुरु शैया गमन के समान पाप का भागी होकर नरकगामी होता है। जो मनुष्य पुराणों के ज्ञाता व्यास और पापों का हरण करने वाली कथा की निंदा करते हैं, वे 100 जन्मों तक शुक्र योनि में उत्पन्न होते हैं। कथा होते समय जो लोग वक्ता को बुरा उत्तर देते हैं, वे गधा तथा गिरगिट की योनियों में पैदा होते हैं। जो मनुष्य इस पुण्य कथा को कभी भी नहीं सुनते, वे घोर नरकों को भोग करके बनेले सूअर होते हैं। जो नरश्रेष्ठ कहीं जाती हुई कथा का अनुमोदन करते हैं, वे कथा न सुनने पर भी अविनाशी परम पद को प्राप्त होते हैं। जो दुष्ट कही जाती हुई कथा में विघ्न पैदा करते हैं, वे करोड़ों वर्षों तक नरकों का भोग करके अंत में ग्रामीण सूर होते हैं। जो लोग साधारण मनुष्यों को पुराण संबंधी पुण्य कथा सुनाते हैं, वे 100 करोड़ कल्पों से भी अधिक समय तक ब्रह्मलोक में निवास करते हैं। जो मनुष्य पुराणों के ज्ञाता वक्ता को आसन के लिए कंबल, मृगचर्म, वस्त्र, सिंहासन और चौकी प्रदान करते हैं, वे स्वर्गलोक में जाकर अभिष्ट भोगों को भोग करने के बाद ब्रह्मा आदि के लोगों में निवास कर अंत में निरामय पद को प्राप्त होते हैं। इसी तरह जो लोग पुराण की पुस्तक के लिए उत्तम श्रेष्ठ आसन प्रदान करते हैं, वे प्रत्येक जन्म में भोगों का भोग करने वाले एवं ज्ञानी होते हैं। जो महापातकों के युक्त होते हैं अथवा जो उपपात की होते हैं, वे सभी पुराण की कथा सुनने से ही परम पद को प्राप्त हो जाते हैं। जो मनुष्य इस प्रकार के नियम विधान से पुराण की कथा सुनता है, वह स्वेच्छानुसार भोगों को भोग कर विष्णु लोक को चला जाता है। कथा समाप्त होने पर श्रोता पुरुष परितन पूर्वक वस्त्र और अलंकार आदि द्वारा पुस्तक की पूजा करे, तत्पश्चात सहायक ब्राह्मण सहित वाचक की पूजा करे। उस समय वाचक को गौ, पृथ्वी, सोना और वस्त्र देना चाहिए। तदुपरांत ब्राह्मणों को मलाई, लड्डू और खीर का भोजन कराना चाहिए। तदंतर परमात्मा का व्यास से प्रार्थना करे, आप व्यास रूपी भगवान बुद्धि में बृहस्पति के समान पुण्यवान, शील संपन्न, सत्यवादी और जितेंद्रिय हैं। आपकी कृपा से मैं इन संपूर्ण धर्मों को सुना है। इस प्रकार प्रार्थना कर दान, मान और सेवा से उनकी मन को प्रसन्न करना चाहिए। जो मनुष्य इस प्रकार आदरपूर्वक करता है, वह सदा यशस्वी होता है। जो जितेंद्रिय मनुष्य देव ऋषि नारद द्वारा कहे गए इन धर्मों का पालन करता है, वह पुराण श्रवण का संपूर्ण फल पाता है।
श्रुति कहते हैं ऋषियों, उस समय मर्त्य रूपी भगवान बुद्धिशाली मनुष्य आदि अनंत सहित इस पुराण को कहकर अंतर्हित हो गए। इस प्रकार श्री मद देपायन मुनि प्रणीता मर्त्य पुराण समाप्त।